सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका नानक सिंह वालिया फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन से। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी, एक प्रोफाइल है। ये एक क्लाइंट हमारे पास आए थे, इनका नाम है हरदीप कौर। इनकी रिफ्यूज़ल आई हुई है पुराने एजेंट से। जब भी हमारे पास आए थे तो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी ना, इनके पास कुछ उसका कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं थी इनके पास कि पुराने एजेंट ने क्या फ़ाइल लगाई है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप डॉक्यूमेंटेशन मंगा लीजिए, तो पुराने एजेंट ने मना कर दिया कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं देने। हम आज इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करने लगे हैं। उसमें इनकी जो रिफ्यूज़ल आई थी बहुत जनरिक थी। द पर्पस ऑफ विजिट टू कैनेडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद टेम्परेरी स्टे। इनका स्टे का पॉइंट लगाया हुआ उन्होंने, और उन्होंने लगाया हुआ कि दैट यू विल नॉट लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, जो कि बहुत एक जेनरिक है। ये जो जेनरिक रिफ्यूज़ल आती है, पॉइंट्स आते हैं, तो हमारे को जब हम रीलॉन्च करते हैं फाइल, तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपका पहले लिखा जाता है जी, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट फैमिली टाइज आउटसाइड कैनेडा। अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर्स पीछे हैं, ठीक है, जैसे आप बाहर जाते हो, चाहे आप अगर स्पाउस हो तो आपकी फैमिली होगी, अगर आपके बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स, ठीक है ना, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, अगर आप ऐसे कपल जा रहे हो तो आपके बच्चे। सो हमारे को कोई ना कोई आप ये मेंशन करिए कि आपकी फैमिली, जब आप बाहर ट्रैवल करोगे तो आपकी फैमिली में जब आप जाओगे बाहर तो पीछे कौन है, व्हाट इज़ द रीज़न कि आप वापस आओगे, क्या टाइज है। तो आप फैमिली टाइज को इस तरीके से कवर कर सकते हो। बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स पिंड में रह रहे हैं, बच्चे शहर में जॉब करते हैं, तो वो ये फाइनेंशियल टाइज मेंशन करना भूल जाते हैं, या उनका एजेंट नहीं मेंशन करता। सो ये पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना है, हमेशा पीछे कौन कौन है उनके बारे में हमने मेंशन ज़रूर करना है आपने, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट आता है जी, द पर्पस ऑफ योर विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्परेरी स्टे गिवन डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, जो ये वाला पॉइंट है ना, टेक्निकली बड़ा जेनरिक पॉइंट है ये, जो हर एप्लीकेशन में लिखा जाता है। बट अगर आप IMM फॉर्म्स खोलोगे जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स में भरे हैं, आपके एजेंट ने अपने खुद भरे हैं, आप नोटिस करना जितने आपने दिन लिखे हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो वो आपकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 दिन का ट्रिप बनाया, 15 दिन का, और आपने घूमने की 20 जगह लिखी हुई है, ठीक है ना, वो सेंस नहीं बन रही है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर अपने होटल बुकिंग कराई हुई है अपनी, और जहाँ पे अपने घूमना है वो बहुत दूर किया हुआ है, तो वो भी सेंस नहीं बन रही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने रहना अपने ब्रैम्पटन में है, अगर आप कनाडा का वीज़ा लगा रहे हैं, रहना अपने टोरंटो में है या ब्रैम्पटन में है, हम सारी घूमने की जगह बताई जा रही हैं जी, नायग्रा फॉल्स। तो ये भी देखिए ना, वो कितनी दूर है आपकी जगह घूमने से। सो कितना लॉजिकल रीज़न है कि आप बार बार उस चीज़ को मैंशन करी जा रहे हैं। और तीसरा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट दैट इज आता है फाइनेंस। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एप्लीकेशन। आप ये देख लीजिए, अगर कोई जैसे ये कोई जॉब कर रहा है, जैसे ये क्लाइंट जॉब कर रहे हैं, है ना, अब आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपया, ठीक है, और आपने अपने टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की है, और आपने वहाँ पे अपना स्टे लिखा हो महीने का। सो आप खुद एक समझदार हो, अगर आप महीने का स्टे लिख रहे हो, होटल बुकिंग पे लगा रहे हो, तो कहाँ से इतना खर्चा आप अफोर्ड करेंगे जी। कोई भी अफोर्ड कहाँ से, अगर अफोर्ड भी करता है तो डू यू थिंक इज इट इज़ अ लॉजिकल रीज़न फॉर एनीवन कि एक महीने के लिए हम घूमने जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ क्लियर ट्रैवल पर्पस। वो रीज़न क्लियर नहीं है, वो बहुत वेग है। सो वो चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए भी जाना है, तो आपको मेंशन करना है कि एक दिन कहाँ करना है, आपके क्या क्या एक्सपेंस हैं। दोस्तों, आप ये बात नोटिस करना कि बहुत बारी ऐसा एप्लीकेशन में देखा गया है कि अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, एक महीने की आपने होटल बुकिंग लगाई हुई है, पर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फंड्स ही नहीं है। अगर आप 15 दिन की 20 दिन की होटल बुकिंग लगा रहे हो, आप ये भी तो नोटिस करो ना, हमारे को 15 दिन का खर्चा भी तो लेके चलना है, वहाँ पे रहना, खाना पीना। फॉर एग्जाम्पल, हमने होटल बुक कराया जी अपना ब्रैम्पटन में, और हमने सारे घूमने की जगह बना दी हैं जी टोरंटो और नायग्रा फॉल्स। सो ये भी तो हमको कैलकुलेट करना है ना आपने, कि आपकी रोज़ का ट्रैवल एक्सपेंस कितना है, आप टैक्सी में आ रहे हो, जा रहे हो। सो ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनके कारण जो चीज़ें आप इंप्रूव करके अपनी रिफ्यूज़ल्स को अप्रूवल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ज़रूर किसी से शेयर करना, ताकि किसी की एप्लीकेशन में उनकी हेल्प हो सके कि वो अपनी रिफ्यूज़ल के बाद उसको अप्रूवल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।